students. Welcome to Shamak Shikshan. This is ma'am रूपाली. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रही हूँ. ठीक है. वह कविता का नाम है शकुंतला, जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है. आपको थोड़ा कवि परिचय में दे देती हूँ. मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में हुआ था. उनका जन्म स्थान है चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका मूल नाम है मिथिला नंदिनी शरण. आप लोग याद रख लीजिए, मिथिला नंदिनी शरण. और उनके पिता का नाम है सेठ रामचरण गुरु. सेठ रामचरण गुरु. उन्होंने प्रथम कविता लिखा था हेमंत, और उनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग. गुप्त जी ने अपने देश को वाणी का अमर दान दिया है, और देश ने उनको सबसे अधिक स्नेह और प्यार दान दिया है. इन्होंने अपने शरीर का त्याग सन 1964 में किया. उन्हीं की एक कविता शकुंतला अभी हम लोग पढ़ेंगे. मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित शकुंतला कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है. साथ ही तपोवन में शकुंतला के सादगी भरे जीवन पर भी प्रकाश डाला है. मतलब कितने सरलता से शकुंतला ने इस तपोवन में अपना जीवन बिताया. तो कविता इस तरह से है. पुण्य तपोवन की रज में वह खेल खेल कर खड़ी हुई, आश्रम की नवलतिकाओं के साथ साथ कुछ बड़ी हुई. अब इस पद्य में कहा गया है, कवि कहना चाहते हैं, पुण्य तपोवन की रज में वह. पुण्य मतलब पवित्र, रज मतलब प्राग में. अब इस तपोवन में, अब ये तपोवन का अर्थ क्या है? तपोवन वह आश्रम है, वन है, जहां बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं, उसे कहते हैं तपोवन. आप लोग समझ लीजिए, आश्रम. तो उस आश्रम में शकुंतला खेल खेल कर बड़ी हुई, और इसी आश्रम के नई लताओं के साथ रहकर वह क्या हुई? बड़ी हुई. रखती थी प्रेमाद सभी को वह अपने व्यवहारों से. पशु पक्षी भी सुख पाते थे उसके शुद्ध आचारों से. वह तपोवन में जितने भी लोग हैं, या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी चिड़िया है, जानवर है, सभी से वह बहुत क्या करती थी? प्रेम करती थी. सभी को अपने प्रेम बंधन में वह बांध कर रखती थी, अपने आचारों से, अपने व्यवहारों से. पशु पक्षी भी उनसे बहुत प्यार करते थे, और वे सबके साथ शुद्ध आचरण करती थी, बहुत ही सरल आचरण करती थी. उसके बाद हम दूसरे पद्य में आते हैं. कभी घरों में भर भर कर पौधों को जल देती थी, कभी खगों के, कभी मृगों के बच्चों की सुध लेती थी, और घड़े में भरकर वह पानी लाती थी और पेड़ पौधों को देती थी. और कभी पक्षी, खगों मतलब पक्षी, पक्षियों को, और कभी मृगों के बच्चों को सुध लेती थी. सुध मतलब खबर लेती थी, मतलब सभी का बहुत अच्छी तरह से वह ध्यान रखती थी. नो, पक्षियों के बच्चे को, मृगों के बच्चे को, यही कहा गया है इस पद्य में. अब अंत के पद्य में कहा गया है, तोते कभी पढ़ाती थी वह, कभी मयूर नचाती थी वह, सहचरियों के साथ चाह में क्रिया कभी मचाती थी वह. इस पद्य में कहा गया है, कवि कहते हैं कि वह तोते को भी पढ़ाती थी और मयूर को नचाती थी. न कैसे नाचना है वह सिखाती थी. फिर अपने साथियों के साथ पेड़ के छांव में खेलती थी, खूब धूम मचाती थी. मतलब वो बहुत
खुश से रहती थी तब इस तपोवन में। अब इस कविता से कवि ने प्रकृति के बारे में भी कहा और शकुंतला के बारे में भी कहा कि वह कितने साधापन से इस आश्रम में वह पली बड़ी हुई। ठीक है बच्चों, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। कविता को अच्छी तरह से आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, कीप सेफ बच्चों। थैंक यू।